ट्रेन में जैसे मैं उनका इंतजार करने लगी, वो मुझे दिखी भी, मैंने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। वो फिर अपना टोकरा लेकर सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, आंटी कल जो आपने दिए थे ना कंगन, वो सबको बहुत पसंद आए। वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ सब मंदा मौसी के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा वाक्या। मेरा साइट ओरिएंटेड जॉब था और मैं साइट विजिट के लिए अंधेरी जा रही थी। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स न जाने कितने लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। न जाने कितने लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, न जाने कितने सेलिब्रिटी इसमें ट्रैवल करते हैं। रश्मि, होल्ड ऑन, सेलिब्रिटी तो सिर्फ एयर कंडीशनड गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। जी नहीं, कुछ सेलिब्रिटी आपको लोकल ट्रेन्स, लोकल बसेस में भी मिल जाएंगे। ये बात अलग है कि हम उन्हें पहचानने में थोड़ी देर कर देते हैं। क्या बात। अंधेरी जा रही थी, लोकल ट्रेन की खिड़की के पास बैठी बाहर देखते हुए न जाने क्या सोच रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, मैडम कुछ ले लो। मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत बड़ा सा टोकरा लिए मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। उसके टोकरे में बहुत सारी चीजें थी। पाउडर की डिबिया थी, कंघी था, नेल पॉलिश था, चूड़ियां थी, कुछ माला था। देखा जाए तो साज संवार का हर छोटा बड़ा सामान था। इससे पहले कि मैं मना करती, उसने कहा, किसी और के लिए ले लीजिए। मैंने अनमने से कहा, ठीक है, 7-8 साल की किसी लड़की के लिए कुछ दिखा दीजिए। उन्होंने अपने बक्से में से, अपने टोकरे में से एक गोल्ड प्लेटेड कंगन मुझे लाके दिया। मैंने वो खरीद लिया। वो मैंने अपनी कुक के लिए खरीदा था। शाम को जब मैंने अपनी कुक को दिया, वो उम्मीद से ज्यादा खुश हुई। कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन ट्रेन में जैसे मैं उनका इंतजार करने लगी, वो मुझे दिखी भी, मैंने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। वो फिर अपना टोकरा लेकर सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई। मैंने कहा, आंटी कल जो आपने दिए थे ना कंगन, वो सबको बहुत पसंद आए। वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ सब मंदा मौसी के नाम से जानते हैं। मैंने कहा, अच्छा मौसी। उत्सुकतावश मैंने पूछा कि आपको कितने साल हुए ये काम करते हुए? उन्होंने कहा, 20 साल हो गए। शुरू में मेरे हस्बैंड की आमदनी इतनी नहीं थी ना, तो मैं छोटा मोटा सामान बेचने लगी ट्रेन में, उनकी मदद करने के लिए, और हमारे बेटे को भी तो पढ़ाना था। मैं और मेरे पति पढ़ तो नहीं पाए। मेरा स्टेशन आ गया था, मैं उतर गई। कुछ दिनों मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ, और कुछ दिनों के बाद जब मैं उस तरफ गई, मुझे फिर मंदा मौसी दिखी। मैंने उन्हें बुलाया इस बार, और मैंने कहा, मौसी कितने दिन हो गए, मिलना नहीं हुआ, क्या चल रहा है जिंदगी में? उन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई है। मैंने बोला, बेटा? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अभी सुपरवाइजर हो गया है बिल्डर के साथ, 30,000 कमाता है। हमने एक छोटा सा घर भी ले लिया है। रोज मुझे कहता है, माँ मत करना ये सब काम। मैं हूं ना, लेकिन मुझे ना खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आ जाती हूँ और आप जैसे लोगों से बात करने का मौका भी मिल जाता है। मैंने कहा, शादी? उन्होंने कहा, हाँ, लड़की हमारे जैसी ही है, एयरपोर्ट पर जॉब करती है। मैंने कहा, वाह मौसी, लड़का कमाता है, घर है, खूब दहेज मिलेगा। मेरी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हो? दहेज? हमको शर्म नहीं आएगी दहेज लेते हुए? मेरा स्टेशन आ गया था दोस्तों, मैं उतर गई और रास्ते भर सिर्फ एक ही बात सोचते रही, मंदा मौसी ने ये क्या कह दिया? दहेज लेते हुए उन्हें शर्म आएगी? किस मिट्टी की बनी है, किस देश में रहती हैं जहां आज भी दहेज जैसी कुरीति कम तो हुई है पर खत्म नहीं हुई। पिछले हफ्ते ही मेरी एक फ्रेंड को पढ़े लिखे लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा मुंह मांगे दहेज नहीं दे पाए थे। और एक तरफ अनपढ़ मंदा मौसी, उस दिन वो मेरी नजरों में बहुत ऊंची हो गई थी।
और उसके बाद दोस्तों किसी न किसी बहाने मैं अंधेरी स्टेशन जरूर जाती, इस उम्मीद में कि मुझे मंदा मौसी मिल जाए। वो मुझे मिलती भी, मैं कुछ ना कुछ उनसे खरीदती, और जब भी उनसे खरीद कर कुछ लौटती तो ऐसा लगता जैसे किसी सेलिब्रिटी से मिलकर लौट रही हूँ। इंसानियत के पायदान पर सबसे ऊंचा स्थान रखने वाली मंदा मौसी। मैंने कहा था ना, कुछ सेलिब्रिटी आपको लोकल ट्रेन्स और लोकल बसेस में भी मिल जाएंगे, है ना? थैंक यू।